हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 7.2 के लिए इंट्रोडक्शन, फार्मूला और फिर एग्जाम्पल। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 7.1 का पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। देखिए, प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को इसमें सबसे पहले पढ़ना है विभाजन सूत्र, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पहले समझेंगे कि विभाजन सूत्र है क्या, और फिर आप लोग आगे इसी में मध्य बिंदु सूत्र भी पढ़ेंगे, और फिर आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर प्रश्नावली को भी सॉल्व करना आप लोग देखेंगे। तो देखिए, विभाजन सूत्र होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु, कोई एक रेखा मान लीजिए दिया गया है, रेखा है, उसके दो अंत बिंदु दिए गए हैं। मान लीजिए यहाँ हमने ए ले लिया और यहाँ हमने बी ले लिया। ए का निर्देशांक कुछ होगा, हमने आप लोगों को बताया था कि कोई बिंदु होता है तो उसका निर्देशांक होता है एक्स और वाई अक्ष करके। तो मान लीजिए इस ए बिंदु का निर्देशांक है x1 y1। ध्यान से समझिएगा, बिंदु ए का निर्देशांक हो गया x1 y1, ये कॉमा है। फिर देखिए बिंदु बी का निर्देशांक मान लीजिए ले लेते हैं x2 y2। अब देखिए मान लीजिए ये कोई रेखा है जिसके अंत बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, और कहा गया है कि इसको कोई एक अन्य बिंदु, मान लीजिए बिंदु P हो गया, जिसका निर्देशांक हो गया मान लीजिए x y हम लोग मान लेते हैं। तो ये जो बिंदु P है, इस रेखाखंड को दो अनुपातों में बांट रहा है। दो अनुपात देख रहे हैं, एक इतना हो गया, एक इतना। ये कोई जरूरी नहीं है कि बीच में हो, हमने किनारे लिया हुआ है। मान लीजिए दो अनुपातों किसमें M1 और M2 में बांट रहा है। ये हम फार्मूला अभी आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए कैसे फार्मूला है। कोई रेखाखंड है मान लीजिए AB, A का निर्देशांक हो गया x1 y1, B का निर्देशांक हो गया x2 y2। मान लीजिए इस रेखा पर कहीं आप लोग एक बिंदु ले लेते हैं, P हमने लिया हुआ है। तो ये बिंदु P क्या करेगा, रेखा को दो भागों में बांटेगा। मान लीजिए ये भाग कितना हो गया, M1 हो गया, और ये भाग कितना हो गया, M2 हो गया। और इस बिंदु P का हमको निर्देशांक बताना। ये जो बिंदु P इस रेखा को बांट रहा है, दो भागों में विभाजित कर रहा है, इसी बिंदु P का निर्देशांक जो x और y होगा, यही पूछा जाएगा क्वेश्चन में आप लोगों से कि इस बिंदु P का निर्देशांक बताइए। ये अनुपात भी कुछ दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो इसी से हम लोग पहले फार्मूला देखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना देखेंगे। तो देखिए फार्मूला जो हमारा हो जाता है, इस बिंदु P का निर्देशांक x y है, तो हम लोग लिखेंगे P x y बराबर इस P का निर्देशांक जो x और y है, यही निकालना होता है। तो क्या होता है फार्मूला, देखिए फार्मूला ऐसे होता है M1 x2। फार्मूला क्या याद रखेंगे आप लोग, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान में M1 प्लस M2। देखिए जब भी आप लोग जानते हैं निर्देशांक निकालेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और ये तो हो गया x का निर्देशांक, ये x और y है, तो x का निर्देशांक हो गया, ये कॉमा लगाएंगे। अब y वाला निर्देशांक क्या हो जाएगा, जैसे M1 x2 प्लस M2 x1 था, ऐसे M1 y2 अब होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपान में M1 प्लस M2। यही हमारा फार्मूला है, इसी को हम लोग कहते हैं विभाजन सूत्र। ये आप लोग याद रखेंगे, इसी फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। इसको आप लोग याद रखेंगे,
कठिन नहीं है, काफी ज्यादा आसान है, इसको याद रखना। अब देखिए ये तो हो गया विभाजन सूत्र। अब आप लोग देखिए इसी में मध्य बिंदु सूत्र, इसी से निकलता है मध्य बिंदु सूत्र। देख लीजिए ये क्या है, कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में विकल्प वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मध्य बिंदु सूत्र है, और उसमें 4 ऑप्शन दिया होगा, तो आप लोग नहीं जानेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा। तो यहाँ मध्य बिंदु सूत्र देख लीजिए। मध्य बिंदु सूत्र का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक रेखा है और उसको ये बिंदु P बीच में अगर हम लोग ले लेते हैं, ये बिंदु P को, मतलब P क्या करता है, इसको 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर 2 बराबर भागों में बांटता है, M1 M2 नहीं, ये P अगर बीच में लेते हैं, मध्य बिंदु सूत्र देखिए, मध्य बिंदु मतलब बीच में लेना है। तो जब बीच में इस बिंदु P को ले लेंगे तो ये जो अनुपात होंगे 1-1 हो जाएंगे। जैसे यहाँ एक बार हम लोग फिर से लिख लेते हैं, मान लीजिए ये A का निर्देशांक हो गया x1 y1, और इस B का निर्देशांक हो गया x2 y2, कॉमा लगा के लिखेंगे, और यहाँ पर हमने मध्य में ले लिया P x y। तो ये जो P है इसको किस अनुपात में बांटेगा, अब M1 M2 में नहीं बांटेगा, ये बांटेगा जब दोनों बराबर हो गया। तो जब बराबर होता है तो 1:1 में बांटेगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। जब दोनों ये बराबर हैं दोनों भाग, तो 1 ये भी है 1 ये भी, यानी कि जब भी 2 बराबर भाग हो जाए तो 1:1 उसको बोला जाता है। तो 1:1 में बांटेगा। तो यही वाला देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा, जब हम लोग फार्मूला लिखेंगे Pxy, P का निर्देशांक जब हम लोग लिखेंगे मध्य बिंदु का, तो देखिए ये होता है M1 x2, हमने फार्मूला यही आप लोगों को बताया। तो 1 × x2 और प्लस M2 x1, M2 x1, और अपान में M1 + M2 मतलब 1 + 1। ये हमने फार्मूला भी आप लोगों को निकालना बताया यहाँ, अभी डायरेक्ट यहाँ फार्मूला आप लोगों को पता चलेगा। और फिर कॉमा लगा के ये वाला लिखेंगे। अब देखिए हमने x का निर्देशांक निकाला तो क्या लिखा, यहाँ से देखिए M1 x2 + M2 x1 और अपान M1 + M2। अब हम लोगों को y वाला निकालना है, तो M1 y2 ऐसे करेंगे, यानी कि 1 × y2। देखिए लिखेंगे M1 y2 हमने लिखा, फिर M2 y1 मतलब 1 × y1, और अपान में M1 + M2 मतलब 1 + 1। ये हो गया, यहाँ से फार्मूला हमारा जो निकलेगा तो Pxy बराबर, देखिए 1 का x2 में गुणा होगा तो x2 होगा, 1 का x1 में गुणा होगा तो x1 होगा। तो x1 यहाँ बचा और यहाँ x2, तो ऐसे लिख देते हैं x1 + x2 अपान में 1 1 जोड़ेंगे तो 2, और फिर कॉमा 1 का y2 1 का y1 में गुणा होगा तो y1 + y2 और अपान में 2। यही होता है मध्य बिंदु सूत्र, x1 + x2 अपान 2, y1 + y2 अपान 2। ये आप लोग याद रखेंगे, ये होता है मध्य बिंदु सूत्र। तो इसी सूत्र से ये निकला हुआ है, तो इसको बस विकल्प में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसके लिए याद रखेंगे। या मध्य बिंदु का फार्मूला, कभी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा देंगे, ये भी लगाएंगे, तब भी बात वही है। तो ये थोड़ा बड़ा होगा, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। और अगर मध्य बिंदु नहीं रहेगा, केवल 2 अनुपातों में बांटेगा, तो ये फार्मूला आप लोग लगाएंगे। कि अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, यहाँ हमने क्या बताया, ये जो फार्मूला लगाएंगे इससे हम लोग बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। ये निर्देशांक निकालने का फार्मूला है दोनों। ये जो बिंदु P है 2 भागों में बांट रहा है, 2 अनुपातों में, तो इस P का हम लोग निर्देशांक निकालेंगे इससे। लेकिन अगर ये पूछता है कभी कभी, मान लीजिए ये निर्देशांक दिया गया हो और ये पूछता है कि ये अनुपात बताइए, तो अनुपात बताने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इसको आप लोग याद रखेंगे। अनुपात के लिए, अनुपात निकालने के लिए के संबंधी एक
मानेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है कि जब अनुपात पूछा जाएगा, अनुपात बताइए, तो आप लोग अनुपात के लिए क्या मानेंगे, m1 m2 से आसान ये होगा, ये फार्मूला एक तरह समझ सकते हैं आप लोग। अनुपात निकालने के लिए k अनुपात 1 मान लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आप लोग दोनों, ये मतलब एक तो बिंदु का निर्देशांक निकालना और एक तो अनुपात निकालना, दोनों दो एग्जाम्पल से आप लोग बारी बारी से देखेंगे और फिर अगले वीडियो में आप लोग प्रश्नावली को सॉल्व करना देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने फार्मूला को समझने के लिए एग्जाम्पल नंबर 6 को लिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए इस तरह का दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो कोई बात नहीं है, बस समझिए कि कैसे इसको सॉल्व। देखिए कहा गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक जब भी पूछा जाएगा तो आप लोग m1 x2 + m2 x1 वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर मध्य बिंदु नहीं पूछा जाएगा तो मध्य बिंदु भी पूछा जाएगा तो इसी फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। और जब अनुपात पूछा जाएगा तो k संबंधी 1 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ निर्देशांक पूछा है जो बिंदुओं 4 - 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड ये है। मान लीजिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बिंदु मान लेते हैं इसको 4 - 3 इसका निर्देशांक हो गया, इसको बिंदु बी मान लेते हैं, इसका निर्देशांक 8 और 5 हो गया। अब देखिए कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधी 1 के अनुपात में बांटता है। कौन बांटता है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसको बांटता है। मान लीजिए कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक हम लोग XY मान लेते हैं, ये नहीं पता है ये बिंदु इसको कितने अनुपात में बांट रहा है, 3 और 1 के अनुपात में बांट रहा है। और पूछा गया इसी बिंदु का निर्देशांक मतलब X और Y का मान बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। माना वह बिंदु, कौन सा बिंदु कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वह बिंदु कौन सा है, वही हम लोगों ने लिखा। माना वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक XY है। हमने क्या किया, P माना जिसका निर्देशांक भी हमने मान लिया XY, यही XY का मान निकालना है। हम लोग लिखेंगे अतः, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, विभाजन सूत्र। तो हम लोग लिखेंगे अतः विभाजन सूत्र द्वारा, अतः विभाजन सूत्र द्वारा फार्मूला देखिए एक बार हम लोग लिखेंगे XY, P XY बराबर क्या होता है, एक बार फार्मूला लिखेंगे m1 x2 + m2 x1 अपान में m1 + m2 और कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे m1 y2 + m2 y1 अपान में m1 + m2। ये हमने फार्मूला लिखा। अब इसी में मान रख देते हैं। देखिए m1 3 है, x1 y1 हमने आप लोगों को बताया था, यहाँ समझने के लिए लिखते हैं x1 y1, यहाँ x2 y2 है ये, और ये xy हो गया, ये m1 है और ये क्या है m2 है। बस मान आप लोगों को रखना है। देखिए m1 3 है, इसके जगह पर रख देंगे 3, गुणा में दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, गुणा है। x2 देखिए 8 है, फिर प्लस m2 है 1 और इनटू में x1 कितना है, देखिए 4 है। बस ऐसे मान आप लोगों को रखना है, सॉल्व करना है, काफी ज्यादा इजी है। m1 + m2 मतलब 3 + 1, कॉमा लगाएंगे m1 y2, m1 देखिए है 3, गुणा में y2 देखिए है 5, फिर प्लस m2 है 1 और इंटू y1 है -3 अपान में m1 + m2 मतलब
3 प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं तो 3 और 8 का गुणा करेंगे 24 और प्लस 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 और बटा में 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 कॉमा 3 का 5 में 15 प्लस -3 का 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा और अपान में 3 और 1 4। अब देखिए 24 और 4 जोड़ेंगे तो 28 बटा में 4 कॉमा यहाँ देखिए प्लस माइनस का गुणा -3 हो जाएगा, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12 बटा 4। इसको और छोटा में लिख सकते हैं, 28 में 4 से भाग करेंगे तो 7 बार में कैंसिल होगा और ये 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि pxy मतलब x निर्देशांक हमारा आया 7 और y निर्देशांक हमारा आ गया 3। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप लोगों को इस फार्मूला का यूज करना है और काफी आसानी से आप लोग बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया हो, ये निर्देशांक दे दिया गया हो, ये निर्देशांक हमारा कितना आया देखिए 7 और 3 आया। तो अब हम लोग इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे बदलना, देखिए इस एक्स वाई की जगह पर हम लोग क्या लिखना, एक्स वाई हमारा देखिए आया है 7 और 3 ये आया है और हमको अब क्या निकालना है, इसको उलट रहा है क्वेश्चन को, हमको अब निकालना है, ये अनुपात नहीं पता है, हमको अनुपात निकालना है, ये m1 और m2 हमको निकालना है, m1 और m2 हमको निकालना है, ये दे दिया इसका निर्देशांक। तो अब आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग इसको देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन हमने बदल दिया है, यहाँ क्वेश्चन हमने लिख दिया बिंदु 7 3, ये बिंदु 7 3 बिंदुओं 4 -3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करता है। अब ये अनुपात m1 m2 बताना है, तो हमको तो पता नहीं है किस अनुपात में बांटता है, तो हम लोग मान लेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे माना के संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। हमने क्या मान लिया, m1 m2, हम लोग m1 m2 भी मान सकते हैं और इसी को हम लोग आसानी के लिए k और 1 मान लेते हैं कि k और 1 के अनुपात में बांटता है। जब भी अनुपात पूछेगा तो k और 1 में मान लेंगे आप लोग और विभाजन सूत्र लगा दीजिए। देखिए लिखेंगे विभाजन सूत्र द्वारा सूत्र, एक बार फार्मूला लिखते हैं, pxy बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 और कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ये तो हो गया फार्मूला विभाजन सूत्र। अब हम लोग सबका मान रखते हैं, देखिए ये pxy का निर्देशांक दे दिया 7 3, तो p हम लोग लिखेंगे 7 3 बराबर m1 क्या है, k हमने माना है, तो k गुणा में x2, देखिए x2 कितना है 8, फिर प्लस m2 देखिए 1 इंटू x1 कितना है 4 और बटा में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 कॉमा लगाएंगे, m1 y2, m1 है k गुणा में y2 है 5, फिर प्लस m2 कितना है 1 गुणा में y1 कितना है -3 और बटा में k प्लस 1 ये कर लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो p7 3 बराबर 8 का k में गुणा करेंगे तो 8k और प्लस 1 का 4 में गुणा करेंगे 4 और बटा में k प्लस 1 और कॉमा k का 5 में गुणा करेंगे तो 5k और प्लस यहाँ देखिए 3 और 1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा -3 और बटा में k प्लस 1
अब हमको क्या करना है, हमको तो अनुपात बताना है। अनुपात को हमने k अनुपात 1 माना था, यानी कि हमको k का मान निकालना होगा। k का मान निकालने के लिए देखिए करेंगे क्या, ये किसका निर्देशांक है, इसका होता है x वाले का, और ये किसका होता है y वाले का। तो किसी एक को किसी एक के बराबर आप लोग कर लेंगे और वहां से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, किसी एक को किसी एक के बराबर, मतलब ये x वाला लेके x वाले के बराबर कर सकते हैं, y वाला लेके y वाले के बराबर। किसी एक को लेंगे तो k का मान आ जाएगा, दोनों से एक ही आएगा। देखिए हम लोग मान लीजिए लिखते हैं, लिखेंगे इसलिए 8k + 4 बटा में k + 1 और बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके बराबर ये है 7, मतलब x निर्देशांक का। तो बराबर हम लोग, क्योंकि ये x निर्देशांक का है, x निर्देशांक पहले से पता है 7 है, तो इसके बराबर हम लोग 7 लिख सकते हैं। आप लोग इसके बराबर लेंगे तो 3 ले सकते हैं, दोनों से सॉल्व करेंगे तो मान एक ही आएगा। k + 1 इधर भाग में, उधर करेंगे गुणाम होगा, तो यहाँ बचेगा 8k + 4 और बराबर ये 7 का गुणा हो जाएगा k में, तो 7k और +7 का 1 में गुणा होगा तो 7। k वाला एक तरफ करते हैं तो 8k और 7k इधर आएगा तो माइनस में 7k बराबर 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4। 8k में 7k घटाएंगे तो 1k बराबर 7 में 4 जाएगा 3। देखिए k का मान हमारा कितना आया 3। अब हम लोग बता सकते हैं, हमने क्या बताया था, किस अनुपात में बांटता है, k और 1 के अनुपात में k का मान आया 3, यानी कि 3 और 1 के अनुपात में बांटता है। हमने क्या किया था, जो यहाँ क्वेश्चन हमने पहले लिया हुआ था वो 3 और 1 के अनुपात में लिया था, तो देखिए वो अनुपात हमारा आ गया। हम लोग लिखेंगे इसलिए अनुपात बराबर, अनुपात हमने माना था k अनुपात 1, तो k का मान आया 3, तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। इसी तरह से हमने देखिए 3 अनुपात 1 लेके और ये 7 और 3 हमने निकाला था। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं। अब आप लोग प्रश्नावली 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करना अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।